Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the nervous tissue. इससे पहले हमने टिश्यूज में एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड डिस्कस कर लिए हैं एंड दिस वन इज द लास्ट वन दैट इज द नर्वस टिश्यू. फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू है ये नर्वस टिश्यू. टिश्यू 4 टाइप्स के हैं. ठीक है, तो आज हम नर्वस टिश्यू डिस्कस करेंगे. नर्वस टिश्यूज में टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर द न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगेलिया. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो एक्टिव यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन्स है. और न्यूरोगेलिया या गैलियल सेल भी हम इनको कहते हैं. न्यूरोगेलिया सेल वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं. ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके रखते हैं और सपोर्टिंग का काम करते हैं. न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं न्यूरोगेलिया. तो न्यूरोगेलिया क्या है? प्रोटेक्टिव सेल है फॉर द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या है? एक्टिव यूनिट है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू टू टाइप्स हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगेलिया. तो अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो इसमें आता है हमारा सीएनएस और पीएनएस. सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सीएनएस में आएगा ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. पीएनएस में है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ये पूरा किससे बना हुआ है? नर्वस सिस्टम में ही आएगा और ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ है. ठीक है, तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू टाइप ऑफ नर्व टिश्यू होते हैं. टू टाइप ऑफ सेंसरी फाइबर्स होती हैं, एफरेंट और इफरेंट और एफरेंट. इफरेंट को हम मोटर नर्व भी कहते हैं. ये ब्रेन से मैसेज लेके जाती हैं टारगेट ऑर्गन तक. और जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं उनको हम सेंसरी नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं. ये नर्व फाइबर्स ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके आती हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. ये भी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड मैसेज टारगेट ऑर्गन तक लेके जाती हैं. अगर हम आगे देखें तो एफरेंट जो नर्वस सिस्टम है, एफरेंट टाइप जो है उसके अगेन टू टाइप है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप. तो जो अपने आप काम करता है, जैसे कि इसमें आएगा आपका इनवॉलेंट्री सिस्टम. जो भी हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शन है वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं और सोमैटिक हमारे वॉलेंट्री में आते हैं. जैसे हमने मसल्स पढ़ा था तो जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं वो एएनएस में आएंगे और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सोमैटिक सिस्टम में आती हैं. ठीक है, तो एएनएस अगेन अगर इसको हम आगे देखें तो इसके 3 टाइप्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक. पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं. सिंपैथेटिक को फाइट और फ्लाइट मोड भी. जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है. और जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, फियर में, ठीक है, या हम रन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है. इसको फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए टू टाइप ऑफ टिश्यू है, हमने भी डिस्कस किया था. इसमें है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगेलिया. न्यूरॉन्स क्या है? एक्टिव यूनिट है. और न्यूरोगेलिया ये जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं, ये इनमें एक्टिवेशन नहीं होती. जो नर्व इंपल्स पास होती है वो न्यूरॉन्स में पास होती है. ठीक है, और ये क्या होते हैं? स्पोर्टिंग सेल होते हैं. न्यूरोगेलिया या गैलियल सेल, सिंपली इनको गैलियल सेल भी बोल देते हैं. तो हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. एक बार देख लेते हैं फिर इसको डिटेल में पढ़ लेंगे. तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है. न्यूरॉन्स टू टाइप के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. तो ये जो शीथ होती है, जिन जिन पे ये इस तरह से श्वान सेल्स की शीथ बनी हुई है उनको बोल देते हैं माइलिनेटेड. और जिसमें एक सिंगल शीथ होती है श्वान सेल की वो होती है नॉन माइलिनेटेड. ठीक है, तो अगर हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं. ये नॉर्मल न्यूरॉन का ही स्ट्रक्चर है. इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी. दिस इज कॉल्ड द बॉडी या सोमा भी बोलते हैं इसको. नॉर्मली कुछ और वर्ड्स भी हैं, इसके कुछ और नेम भी हैं, लेकिन नॉर्मली इसको बॉडी या सोमा बोला जाता है. ये जो पार्ट है, जो एक्सटेंशंस हैं, इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है. और जो ये एक्सटेंशन है, देयर आर डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी. तो ये जो एक्सटेंशन है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स. ये मैसेज को रिसीव करने में और मैसेज को बॉडी तक पास करने में हेल्प करते हैं डेंड्राइट्स. एक जो लॉन्ग डेंड्राइट होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन. ये लॉन्ग डेंड्राइट है, इसको बोलेंगे एक्सॉन. सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और ये डेंड्राइट्स हैं. और ये क्या है? सेल बॉडी है. जो लिक्विड इसमें प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म. जैसे नॉर्मल सेल में हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म. जो लॉन्ग डेंड्राइट है इसको बोलते हैं
एक्सोन, और इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन, और इसको बोलेंगे एक्सोन। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है एक्सोन की, जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्सोन की, दैट इज कॉल्ड द एक्सोलेमा। जो श्वान सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, श्वान सेल का न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल। और जहां जहां पर भी ये जो बीच में स्पेस है, ओपन स्पेस है एक्सोन का, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये जो श्वान सेल्स की लेयर बनी है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो ये नोड ऑफ रेनवियर है, मैसेज को कन्वे करने में, फास्टली कन्वे करने में हेल्प करता है। मैसेज उस केस में ऐसे जंप करता है, माइलिन जो ये नोड ऑफ रेनवियर है उसमें मैसेज जंप करता है। जो ये ब्लैंक स्पेस है, ओपन स्पेस है, जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, वहां से मैसेज जंप करता है और फास्टली मैसेज रीच करता है। जो नॉन माइलिनेटेड जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उसमें मैसेज जंप नहीं करता, इसलिए यहाँ पर मैसेज स्लोली आता है और यहाँ पर मैसेज फास्टली पास होता है। जो भी रिफ्लेक्स होता है वो फास्टली पास होता है। ये लास्ट में एक्सोन के टर्मिनल बटन्स होते हैं। यहाँ से क्या होता है, साइनेप्टिक जो जॉइंट बनता है, साइनेप्स बनता है। ये जो टर्मिनल बटन्स होते हैं ये साइनेप्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जैसे ये क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें रिपीटेड यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है, उसके बाद एक न्यूरॉन यहाँ पे होगा, उसके बाद एक न्यूरॉन होगा। तो यहाँ से जो मैसेज है, जो नीचे वाला न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स इस मैसेज को गेन करेंगे और फिर से मैसेज ऐसे पास हो जाएगा। फिर अगेन जो रिपीटेड यूनिट होगी वहां पर फिर से मैसेज डेंड्राइट लेंगे टर्मिनल बटन से और मैसेज को पास करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने उसमें पढ़ा है मस्कुलर सेल्स में, मस्कुलर टिश्यूज में, वो भी टर्मिनल्स के साथ और मसल्स के साथ बनता है। मसल और टर्मिनल मिलके क्या बनाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं। तो टर्मिनल जो बटन्स होते हैं ये साइनेप्स और जंक्शन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली देख लेते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमने किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस और सीएनएस होता है। सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में क्या है, एफरेंट और इफेरेंट मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं। जो इफेरेंट होती हैं मोटर नर्व्स होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करती है और सोमैटिक सिस्टम को सप्लाई करती हैं। इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें तो ये क्या है, सेंसरी और एफरेंट नर्व्स हैं। ये क्या करती हैं, टारगेट ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आती है और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक जाता है। जब और उसका रिफ्लेक्स मैसेज, जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है वो मोटर नर्व के थ्रू यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में आता है और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाता है। तो ये जो है सेंसरी नर्व्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि साइट है, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। और इंटरनल एनवायरनमेंट में ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट में भी जैसे कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर या ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। तो जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये उन सेंस को भी परसीव करते हैं और उस मैसेज को भी परसीव करके उस मैसेज को भी ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं एफरेंट ऑर्गन्स में जैसे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक ये हमने पढ़ लिया है। सोमैटिक में वॉलेंट्री जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, और ऑटोनॉमिक में है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स हैं और ग्लैंड्स भी आती हैं। और इसमें आगे टू इनर्वेशंस हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है, एक्टिवेट होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को डिटेल में देख लेते हैं। नर्वस टिश्यू, the nervous system consists of brain, spinal cord and the peripheral nerves. System detects and respond to the changes inside and outside the बॉडी। जो इनसाइड वाला एनवायरनमेंट होता है उसको भी ये सिस्टम क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है, और जो आउटसाइड वाला एनवायरनमेंट है उससे भी मैसेज रिसीव करते हैं ये। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर विद एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन सिक्रीटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। विद एंडोक्राइन सिस्टम इट कंट्रोल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन
फंक्शन एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस। तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके बॉडी को कंट्रोल करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, बॉडी के होम्योस्टेसिस को। इससे बॉडी प्रॉपर और नॉर्मली प्रॉपर कंडीशन में काम करती है। नर्वस सिस्टम के टू टाइप, सीएनएस और पीएनएस, ये हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोगेलिया। न्यूरॉन्स क्या है, एक्टिव यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और न्यूरोगेलिया है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें एक्साइटेबिलिटी नहीं होती है, न्यूरॉन्स में एक्साइटेबिलिटी होती है। ये इंपल्स को जनरेट भी करते हैं न्यूरॉन्स, और इंपल्स को कन्वे भी कर सकते हैं न्यूरॉन्स। लेकिन न्यूरोगेलियल सेल क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल ही होते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को बाइंड करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसको सपोर्ट करते हैं न्यूरोगेलियल सेल। इनमें इरिटेबिलिटी या इंपल्स जनरेशन की कैपेबिलिटी या इंपल्स को पास करने की कैपेबिलिटी न्यूरोगेलियल सेल में नहीं होती है। The nervous system consists of the vast number of the cells called the neurons and connective tissue. Connective tissue कौन से हैं, न्यूरोगेलियल सेल ही हैं। न्यूरोगेलियल neurons consist of the cell body and its processes axon and many dendrites. So it processes axons and the many dendrites. तो जो न्यूरोगेलियल सेल होता है इसमें सेल बॉडी होती है और एक्सोन और डेंड्रोन होता है। बंडल्स ऑफ द एक्सोन बॉन्ड टुगेदर और कॉल्ड द नर्व्स। तो जब एक्सोन के बहुत सारे एक्सोन्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर बनाते हैं, बंडल्स जो इसके होते हैं वो क्या करते हैं, नर्व फाइबर बनाते हैं, एक्सोन के बंडल्स। नर्व कैन नॉट डिवाइड, नर्व जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर सर्वाइवल दे नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। नॉर्मल सेल की तरह नर्व सेल डिवाइड नहीं कर पाते हैं, एक बार डैमेज हो गए तो डैमेज हो गए। तो उनके सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज की चाहिए। फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर नर्व इंपल्सिस और एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, फिजियोलॉजी जो फंक्शन है वो कैसे करते हैं, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्सिस को ये जनरेट करते हैं और उनको पास ऑन करते हैं। सम न्यूरॉन्स इनिशिएट नर्व इंपल्सिस व्हाइल अदर एक्ट एज द रिले स्टेशन। कुछ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, नर्व इंपल्सिस को जनरेट करते हैं और दूसरे क्या करते हैं, रिले स्टेशन का काम करते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स तक उसको पास ऑन करते हैं या टारगेट ऑर्गन तक उसको पास ऑन करते हैं। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर्ड एज द नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को नॉर्मली क्या कहा जाता है, नर्व सेल कहा जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Neurons have the characteristics of irritability and the conductivity. इनकी irritability और conductivity की property होती है। ये क्या कर सकते हैं, नर्व इम्पल्सिस को जनरेट कर सकते हैं और उनको कंडक्ट कर सकते हैं, और जो भी इम्पल्स, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स इनको मैसेज करते हैं उनको ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। Irritability is the ability to initiate nerve impulses in response to the stimuli. कौन कौन सी स्टिमुलाई से इरिटेबिलिटी होती है, जिससे नर्व इंपल्स जनरेट होती हैं, वो है आउटसाइड सेंस। कौन सी है, जैसे कि टच है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स सेंस करते हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, ये सब क्या है, आउटसाइड की सेंस है, बॉडी जिनको सेंस करती है, और ब्रेन जिनकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, न्यूरॉन्स। इनसाइड द बॉडी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ऑल्टर रेस्पिरेशन। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो उससे क्या होएगा, रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें केस में भी ये क्या होता है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। और जैसे कि कीमोटैक्सिस हैं, ये बैरो रिसेप्टर्स हैं, जब वो कीमो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो अभी न्यूरॉन्स उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ए रिजल्ट ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट, अगर कोई वॉलंटरी मूवमेंट होता है, हमें कहीं मूव करना होता है, तो भी ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं उस रिस्पॉन्स को भी, उस मैसेज को भी सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इम्पल्स। तो ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन। नेक्स्ट है सेल बॉडी। अब हम न्यूरॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर फाउंड पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर अगर हम ब्रेन में देखेंगे तो ग्रे मैटर ब्रेन में सेंटर में प्रेजेंट
फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ब्रेन की पेरिफेरी पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ग्रे मैटर कौन बनाता है? बॉडी बनाती है, ठीक है। इसी की वजह से उसका कलर ग्रे दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। तो ग्रुप ऑल द बॉडीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियाई। इन ग्रुप, जब हम ये ग्रुप में होती है तो सभी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इनको ग्रुप में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें गैंग्लियल सेल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो एक्सोन एंड डेंड्रॉन्स, थोड़ा डिटेल में एक्सोन और डेंड्रॉन्स को पढ़ लेते हैं। अभी हमने सेल बॉडी को डिस्कस कर लिया है। ये क्या है? एक्सोन है और ये है डेंड्रॉन्स। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दीज आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडीज एंड फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? एक्सटेंशन है सेल बॉडी की। व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर कौन बनाता है? ये बनाता है एक्सोन, ठीक है। व्हाइट मैटर क्यों बनाती है? व्हाइट मैटर क्यों होता है ये? क्योंकि जो माइलिन शीट है वो लिपिड की बनी होती है, इसकी वजह से इसका कलर कैसे दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है। और ग्रे मैटर कौन बनाता है? बॉडी बनाती है। तो ब्रेन में ग्रे मैटर आउटसाइड में होता है सेंटर, और व्हाइट मैटर वहां पे पेरिफेरी पे होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें ये ऑपोजिट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर सेंटर में होता है और एक वर्ड एच अल्फाबेट की तरह ये शो करता है, या इसको बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता, पेरिफेरी सेंट्रल में जो सेल बॉडीज हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं और जो एक्सोन है वो उसकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सोन क्या बनाता है? व्हाइट मैटर बनाता है और बॉडी ग्रे मैटर बनाती है। नर्व्स एंड नर्व फाइबर आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स और नर्व फाइबर्स हैं ये कहाँ होती है? आउटसाइड द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड्स भी। दे आर रेफर एज द नर्व एंड नर्व फाइबर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये एक्सोन और डेंड्रॉन्स हैं इनको हम नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल वन बाय वन देख लेते हैं एक्सोन और डेंड्रॉन को। एक्सोन आर फाउंड डीप इन ब्रेन, ये ब्रेन में होते हैं एंड आर ग्रुप्ड कॉल्ड द ट्रैक्ट। जब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एक्सोन्स तो उसको बोलते हैं ट्रैक्ट एट द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ईच नर्व सेल हैज ओनली वन एक्सोन। जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस नर्व सेल क्या है? न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में एक एक्सोन प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स कई होते हैं लेकिन एक्सोन एक ही होता है। कैरिंग नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है? बॉडी से, यहाँ पर डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स नर्व इंपल्स को यहाँ तक बॉडी तक सेंड करते हैं, कलेक्ट करते हैं और बॉडी तक सेंड करते हैं और फिर बॉडी से ये क्या करते हैं? एक्सोन इसको मैसेज को लेके जाते हैं। तो कैरी अवे द impulse from the carry away the impulse from the body, usually longer than the dendrites। एक्सोन जो होता है ये एक्सोन ये डेंड्राइट से लॉन्गर होता है एक्सोन। समटाइम एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर, कई बार इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन। अब हम एक्सोन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेंबर ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एज द एक्सोलेमा। जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। लार्ज एक्सोन एंड दोज ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर सराउंडेड बाय द माइलिन शीथ। द माइलिन शीथ कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द Schwann cells arranged along with the length of the axon। तो जो ये ना ये along the length of axon Schwann cells अरेंज होते हैं और ये क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं along the length of the axon। Between layer of the plasma membrane a small amount of the fatty substance called the myelin is present। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? माइलिन प्रोटीन फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द माइलिन। और ये क्या बनाता है? माइलिन शीथ बनाता है। Schwann सेल में कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है? फैटी एसिड, माइलिन प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द Schwann सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द न्यूरीलेमा। जो Schwann सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। एक्सोन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। और Schwann सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा।
Area of exposed exolemma between the adjacent cell is called the node of Ranvier. जो ये एरिया है जहां पर श्वान सेल प्रेजेंट नहीं है वहां उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर विच असिस्ट द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जो हम कहते हैं ना माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में मैसेज फास्टली पास होता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नोड ऑफ रेनवियर। मैसेज और नर्व इम्पल्स यहाँ से इस तरह से जंप करके पास होती है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड some small fibers in the central nervous system are non myelinated। कुछ ऐसे पोस्ट गैंग्लियोनेटिक जो फाइबर्स हैं और कुछ अदर जो स्मॉल फाइबर्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं जिनमें मैसेज स्लोली पास होता है। Adjacent Schwann cell are in close association and there is no exposed exolemma। जो adjacent इनकी बात हो रही है नॉन माइलिनेटेड लेयर में जो सेल्स जो Schwann cells होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें नोड ऑफ रेनवियर नहीं होता है। दैट मीन्स ऐसा एरिया नहीं होता है जहां पर Schwann cells प्रेजेंट ना हो और एक्सोलेमा ऐसे दिखाई दे रही हो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। Speed of the nerve impulse is significantly slower in the non-myelinated fiber। क्योंकि इसमें नोड ऑफ रेनवियर नहीं होता है इसलिए नर्व इम्पल्स की स्पीड इसमें कम होती है। अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स आर many short processes that receive and carry incoming impulses toward the cell bodies। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स मोर देन वन होते हैं, नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये क्या करते हैं? इंपल्सेस को रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनको बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं डेंड्राइट्स। सम स्ट्रक्चर एज एक्सोन्स बट आर सेम स्ट्रक्चर एज एक्सोन बट आर यूजुअली शॉर्टर एंड ब्रांचेस। ये एक्सोन की जैसी ही होती है, इनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है लेकिन ये स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सोन और इनकी ब्रांच भी होती हैं। ठीक है, ब्रांच से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और मैसेज जल्दी से रिसीव कर लेते हैं। इन मोटर न्यूरॉन्स दे फॉर्म पार्ट ऑफ द साइनेप्सिस एंड इन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड दे फॉर्म। ठीक है, तो ये मोटर न्यूरॉन्स में साइनेप्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये जो एक्सोन है जो हमने यहाँ पे देखा है एक्सोन, ये एक्सोन है। तो यहाँ पे ये जो एक्सोन है वो इस तरह से ये एक्सोन है और ये साइनेप्टिक नॉब्स और ये क्या है? बटन्स हैं। ठीक है, टर्मिनल बटन्स हैं ये और ये दूसरे सेल के डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पे एक्सोन के जो टर्मिनल बटन्स होते हैं और डेंड्राइट्स के बीच में क्या बनता है? साइनेप्स बनता है। इस तरह से देखो पूरा डिटेल में, ये क्या है? एक्सोन है, ऊपर वाले सेल का ये एक्सोन है, एक्सोन का पार्ट है टर्मिनल बटन्स और ये क्या है? दूसरे सेल के डेंड्राइट्स हैं। तो इस तरह से ये क्या बनाते हैं? साइनेप्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स। और इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जब मैसेज आता है, ऊपर वाले सेल से मैसेज आया, सेल बॉडी से एक्सोन तक आया और एक्सोन से एक्सोनल बटन तक आया। अब दूसरे न्यूरॉन्स तक कैसे जाता है? जो एक्सोन है पहले वाले वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बनाते हैं, लिंक बनाते हैं और यहाँ से मैसेज पास होता है। फिर जब डेंड्राइट में आता है तो डेंड्राइट इस मैसेज को बॉडी तक पास कर देते हैं और बॉडी से फिर मैसेज एक्सोन अगले एक्सोन तक चला जाता है। और इसी तरह से फिर से एक्सोन के बाद दूसरा न्यूरॉन होगा तो एक्सोन से फिर से डेंड्राइट आएगा, डेंड्राइट तक जाएगा मैसेज और वहां से फिर बॉडी में फिर से न्यूरॉन। तो इस तरह से मैसेज पास ऑन होते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सोन और डेंड्रॉन मिलके क्या करते हैं? साइनेप्स बनाते हैं जिससे मैसेज और नर्व इंपल्स कन्वे होती है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। द सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। तो इस तरह से दे फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। तो जिस तरह का भी रिस्पॉन्स होता है, सेंसरी मैसेज जिस तरह का रिस्पॉन्स लेके आई है, ब्रेन उसी तरह का रिस्पॉन्ड कर देता है थ्रू द मोटर इंपल्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा नर्व टिश्यू वाला टॉपिक ओवर हो गया है। एक बार हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं दोबारा से। तो नर्व टिश्यू में, नर्व टिश्यू किस किस को, नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं,
टू टाइप ऑफ सेल होते हैं, सॉरी, न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोगेलिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्टिव यूनिट होती है, ये एक्टिवेट हो सकते हैं, इनमें इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, ये नर्व इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं और उनको पास कर सकते हैं। न्यूरोगेलियल सेल में इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो इन सेल्स को सपोर्ट करते हैं और बाइंड करके रखते हैं, क्योंकि वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीएनएस में, एएनएस में और पीएनएस में, सभी जगह पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है फॉर द पैसेज ऑफ मैसेज। ठीक है, तो सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो भी वन टाइप ऑफ नर्व सेल से ही बनी हुई है। ये क्या करती हैं? टारगेट ऑर्गन से मैसेज लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है ब्रेन तक। ठीक है, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड जब करता है तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक मैसेज करता है। ठीक है, तो जो सेल है नर्व सेल, इसमें ये कैसे बना है? इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन टू टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होते हैं उसमें मैसेज जल्दी से पास होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवियर, लेकिन नॉन माइलिनेटेड में नोड ऑफ रेनवियर नहीं होता है तो मैसेज स्लोली पास होता है। न्यूरॉन्स के तो अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि ये बॉडी है, इसको हम सेल बॉडी बोल देते हैं या सोमा बोलते हैं, और ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट्स हैं या डेंड्रॉन्स भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज, यहाँ पे ये क्या है? जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्सोन, एक्सोन के बाहर क्या है? नोड ऑफ रेनवियर, और उसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। श्वान सेल्स में, श्वान सेल्स किसके बने हैं? लिपिड के बने हुए, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो जो ब्रेन में व्हाइट और ग्रे मैटर होता है, तो जो ग्रे मैटर होता है उसको सेल बॉडी बनाती है और व्हाइट मैटर को एक्सोन बनाते हैं। ठीक है, एंड द सेम वे स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर को बॉडी बनाती है और व्हाइट मैटर को एक्सोन बनाते हैं। ठीक है, तो जब मैसेज पास होता है, नर्व इंपल्स पास होती है, तो जब ये एक्सोन डेंड्रोन इस तरह से अरेंज होते हैं, तो यहाँ पर एक्सोन से मैसेज पास होता है, बटन्स के साथ साइनेप्स बनाता है और दूसरे सेल के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर से सेम प्रोसेस से मैसेज पास हो जाता है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कोई अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।